10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या मामले में आया एक नया मोड़। ग्रामीणों ने अपराधियों की खोल दी पोल। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बेगूसराय में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में रोज नई राज का खुलासा हो रहा है। इस मामले में जब बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म की टीम मौके पर पहुंची तो लोगों ने आरोपियों की करतूत की एक के बाद एक पोल खोल कर रख दी। लोगों की माने तो आरोपियों के द्वारा यह कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी आरोपियों ने इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। वहां के लोगों ने बताया कि आरोपियों के द्वारा पूर्व में भी इस तरह की घटना को अंजाम देकर उनके शव को दफना दिया गया है। लोगों ने इस बात पर इसलिए शंका जाहिर की है क्योंकि गांव से लापता कई महिलाएं और लड़कियों का अब तक अता पता नहीं चल पाया है। लोगों ने बताया कि इस घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। लोग आरोपियों की फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि जिस तरह दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया है वह कहीं से भी माफ करने लायक नहीं है। बताते चलें कि सर देखिए, ये 24 की घटना है। गुड्डू सिंह के मकान में मेहंदी लाने के लिए गई बच्ची और वहां से बच्ची लापता हो गई। पुलिस प्रशासन और समाज मिलकर प्रयास की है। एसपी साहब के आने के बाद वो 24 तारीख को एसपी साहब आते हैं, पूरे फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं। सभी का समीक्षा करके आदेश देके जाते हैं अपने डीएसपी को कि दोनों को जो अरेस्ट किया है उसको पकड़ के टॉर्चर करो और उससे पूछो। उससे पूछने से यह उसके नौकर के द्वारा आता है साक्ष्य सामने में, उसको स्पॉट पर लाया जाता है। वो स्पॉट को बताता है, वहां पर वो बच्ची बरामद की जाती है। उसके बाद पब्लिक मोब में अब यही होना चाहिए कि जो उनके लाश को छिपाने वाले ये 3 दरिंदे जो सामने आए हैं उनको भी वो कड़ी से कड़ी सजा हो। कड़ी से कड़ी का मतलब है कि उसको भी फांसी की सजा हो। और वो मकान जो सामने में दिख रहा है वो मकान नेस्तनाबूद होना चाहिए कि इसलिए कि वो बच्ची की हत्या उसी मकान में हुआ है। कैसे घर के लोग वाले जिएंगे, यहाँ के समाज वाले कैसे जिएंगे? बार बार यही बोलते रहेंगे यही मकान। ये जीवन भर पीढ़ी भर लोग रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। इस घर में रहना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए आग्रह है, मीडिया चैनल से आग्रह है, हमारे सरकार से आग्रह है, हमारे पूरे समाज बंधु से आग्रह है कि इस मकान को नेस्तनाबूद किया जाए। वहाँ पर मीठी बच्ची की स्मारक बनाया जाए। यही कहेंगे और यही न्याय चाहिए। अभी क्या स्थिति? अभी ये स्थिति है, यहाँ का माहौल है कि अगर चाहे तो पूरे घर को आग लगा दे, आत्मदाह कर ले। लोग स्वयं चाहता है कि हम जल जाए मर जाए, हम क्या करें? ये माहौल है यहाँ आक्रोशपूर्ण, आक्रोश भरा घर की मामला है। दूर होती तो अपने में लोग भूल भटक के रह जाते। यह करीब का मामला है, घर के सटे की मामला है। ये सहन नहीं हो रही है, ये बिल्डिंग देख के सहन नहीं हो रही है। इसी घर में हुआ। दरिंदे गुड्डू सिंह इसी घर का मालिक है। इसी घर में डाक बाबू रहने वाले हैं। इसी घर में उसका नौकर रहने वाले हैं। इसी घर में राकेश रहने वाले हैं। इसी घर में पप्पू सिंह रहने वाले हैं। सारा दरिंदे इसी घर में सारी साजिश को छिपाने का और बड्डी के साथ दुष्कर्म करने का ये सारा दुष्परिणाम करने वाले लोग हैं। यहाँ का जब मिठी का शव मिला तो लोगों का भी उग्र कैसे हुआ? ये उग्र कैसे होंगे? एक नादान बच्ची अबोध बालक, वो क्या बिगाड़ा था किसी का? गुड्डू सिंह को क्या बिगाड़ा था? वो तो मेहंदी तोड़ने के लिए गई थी। वैसे बच्चे नहीं मिलेगा तो समाज तो बेखौफ होंगे ही। कहाँ चली? इसलिए घर को आके बिल्कुल ये समाज उग्र हुए। कहाँ से 2 4 10 लोग खा गए कि लग रहा था कि यहाँ बहुत बड़ा कुंभ का मेला लगा हुआ है। वो भीड़ जाकर के वो मीठी दरिंदे के घर को तलाश रहे थे। एक जगह तलाशने में ये सब बर्दाश्त ये समाज के द्वारा की गई। घर को आग के हवाले तोड़ फोड़ कर दिया गया। ये समाज के लोग क्या किए वो समाज जानते हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि 6 के 6 लोगों की फांसी हो और घर को नेस्तनाबूद किया जाए। वो घर दिखाई नहीं देना चाहिए, वहाँ मीठी की स्मारक दिखाई देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह हुआ।
बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा एक पंचायत में एक 10 वर्षीय बच्ची मेहंदी तोड़ने के लिए पड़ोस के घर में गई थी। घटना के बाद लड़की का कोई अता पता नहीं चल पाया है। पुलिस की लंबी जांच पड़ताल में पुलिस ने लड़की का शव मेहंदी तोड़ने वाले घर के बेसमेंट के अंदर 10 फीट नीचे गड्ढे से बरामद किया गया। लोगों ने बताया कि पहले लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद उसके चेहरे पर तेजाब डालकर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद उसके शव को 10 फीट अंदर गहरे गड्ढे में दबा दिया गया। पर जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे एक के बाद एक करके 6 अपराधी पकड़े गए, जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया है। लोगों की आशंका पर पुलिस ने जेसीबी के माध्यम से कैंपस के अंदर जगह जगह खुदाई कर अन्य शवों की खोज भी की, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। फिलहाल इस घटना को लेकर अभी भी गांव में तनाव बरकरार है। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। देखिए, ये केस जो है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि ऐसे घटना और इस तरह की जो बातें हुई और उस पर प्रशासन की इतनी विलंबता हुई, ये बहुत ही निंदनीय, चिंतनीय है। इसमें जो भी कहा जाए वो कम है। देखिए, घटना की जानकारी तो हमें जो मिली है लोगों से, आप लोगों के माध्यम से, कि बच्ची है, 9-10 साल की बच्ची है, बस बगल में है, 10-20 मीटर के अंतराल में, पीछे में ही है। वो मेहंदी लेने आई थी और यहाँ इस भवन से वो गायब हो गई। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, पुलिस की कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं? मैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ कि घटना 24 तारीख की घटती है और सब की बरामदगी 27 तारीख को होती है, जबकि कहीं कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है। जब पुलिस को सूचना मिलता है, पुलिस आती है और उनको घर वाले, जो बच्ची की जो इस घटना में वो गई मृत हुई, उनके परिजन जो सीधे रूप से इन चीज़ों को इंगित किया, तो पुलिस यदि सक्रिय रहती तो यह घटना नहीं घटती। पुलिस के कारण ही इस बच्ची का जान गया। जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है, इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की बदली हो, चेंज हो, कोई अच्छे कर्मठ उनको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो। नहीं यदि संभलता है बेगूसराय के इन अकर्मण्य जो अनुसंधानक हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको किसी भी चीज़ का नहीं है, इस केस को तत्काल तो उसको सीआईडी इन्वेस्टिगेशन में डाला जाए। नोट कंट्रोल, सीआईडी इन्वेस्टिगेशन होगा तो एक कॉपी ऐसे जगह जितने भी आपराधिक कांड होते हैं, चाहे वो मर्डर हो, डकैती हो, लूट हो, ये सारे का एक प्रति वो हेडक्वार्टर में भी जाती है, सीआईडी में जाती है। और सीआईडी का जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो वो टीम इन्वेस्टिगेशन करता है। अब ये कैसा डॉग था, कैसे ये अप्रशिक्षित सरकार की ये जो है सो डॉग स्क्वाड था, जो डॉग स्क्वाड आ गया और उसको पता नहीं चला सुगंध का। ये दर्शाता है कि ये सरकार का पुलिस प्रशिक्षण पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं है कि आप कुत्ते को भी आप प्रशिक्षित, आदमी को तो आप प्रशिक्षित कर ही नहीं रहे हैं। जो आपके दरोगा हैं, जमादार हैं, जो आपके ऊपर वाले जो एसपी तक हैं, उनको कितने सूझबूझ है ये तो आप पर मैं छोड़ता हूँ। और लेकिन जो एक पशु है जिसको प्रशिक्षित किया जाता है, और हम लोगों ने लंबी समय में बिहार और झारखंड में हमने सेवा दी है, तो ये कुत्ता यदि इस चीज़ को यदि होता है, हर कुत्ते को अलग अलग जो डॉग स्क्वाड है उसमें हर चीज़ का होता है, वो तो उसी दिन इस चीज़ को डिटेक्ट हो जाना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।